नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है होम फोन। कुछ बच्चों के डाउट्स है कि सर होम फोन समझ में नहीं आता है। चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स के माध्यम से होम फोन समझने की कोशिश करते हैं। HOMOPHONE होम फोन। होम फोन का मतलब होता है अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड but that has a different spelling and meaning। इसका मतलब है ऐसे वर्ड्स जो उच्चारण में समान हो परंतु बोलने में और अर्थ में अलग शब्द हो उसे हम होम फोन्स कहते हैं। एक और डेफिनेशन लिखा है मैंने, अ वर्ड दैट साउंड्स द सेम एज अनदर वर्ड but has a different spelling and meaning। मतलब वैसे वर्ड्स जो कि बोलने में तो सेम लगते हो पर उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग अलग हो उसे हम होम फोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स PLAIN प्लेन मतलब समतल एंड द वर्ड PLANE प्लेन मतलब विमान, वायुयान, हवाई जहाज। ये दोनों के दोनों वर्ड्स को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो प्लेन ही बोलेंगे आप, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है और दोनों का स्पेलिंग भी अलग है, इसीलिए इसे हम होम फोन्स कहते हैं। होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि होम फोन्स होता क्या है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा है मैंने BRAKE ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है जो आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं उसे हम BRAKE बोलते हैं, ब्रेक। जो आप गाड़ी चलाने के टाइम आप ब्रेक लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BREAK, इसको भी आप ब्रेक ही पढ़ते हैं, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टूटना या तोड़ने के सेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों वर्ड्स को आप ध्यान से देखिए, ये BRAKE इसका स्पेलिंग अलग है, BREAK इसका भी स्पेलिंग अलग है। दोनों का साउंड तो सेम है, ये एक वर्ब है, एक नाउन है, और दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही अलग है, इसीलिए ये दोनों क्या है, होम फोन्स है। नेक्स्ट वर्ड है बी का मतलब होता है होना, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होना होता है और ये बहुत काम की चीज है। ये आप जीरो वर्ब में इस्तेमाल करते हैं स्टेट बताने के लिए। वह एक डॉक्टर है तो सारे बी के फॉर्म्स आप लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस में आप लगाते हैं बी का इस्तेमाल करते हैं, और पैसिव में भी इसी बी की सहायता से आप बनाते हैं। ये बी बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट है BEE। इस बी का मतलब होता है, ये एक नाउन है, इसका मतलब मधुमक्खी होता है जिसका शहद आप खाते हैं। तो BE का मतलब क्या है, वर्ब है एक, इसका मतलब होता है होना, और BEE का मतलब होता है बी नाउन है एक, इसका मतलब मधुमक्खी है। ये दोनों के दोनों वर्ड तो सेम है लेकिन दोनों के दोनों मीनिंग में बिल्कुल अलग है। इन दोनों का उच्चारण सेम है पर स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। नेक्स्ट वर्ड है BIRTH, इसको बर्थ पढ़ते हैं। बर्थ का मतलब होता है, ये एक नाउन है, इसका मतलब जन्म होता है। जैसे बाय बर्थ आप बताते हैं किसी भी चीज के लिए, बाय बर्थ कोई अच्छा है, बुरा है, या कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये BIRTH का आप इस्तेमाल करते हैं। एक और वर्ड है BERTH, इसको भी आप बर्थ ही पढ़ते हैं। ये भी एक नाउन है लेकिन इसका मतलब होता है जो जहाज में या रेलगाड़ी में आप बैठने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप BERTH बर्थ का इस्तेमाल करते हैं, और BIRTH का इस्तेमाल करते हैं हम बाय बर्थ, कोई अच्छा है बुरा है उस कॉन्टेक्स्ट में आप BIRTH का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, होम फोन्स का मतलब होता है वैसे शब्द जिनका स्पेलिंग अलग हो और मीनिंग भी अलग हो पर उसका उच्चारण सेम हो, वैसे वर्ड्स को हम होम फोन्स कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कि हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश की। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CHECK, चेक।
इसका मतलब होता है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जांच करना। जैसे कोई चीज चेक कर लीजिए, हॉस्पिटल में हो या कुछ सामान चेक करना हो तो आप CHECK चेक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CHEQUE चेक। इसका मतलब होता है, ये एक नाउन है, इसका मतलब है जो बैंक में आप चेक लगाते हैं और पैसे के लिए, लेन देन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसे भी हम चेक ही बोलते हैं। लेकिन इन दोनों का स्पेलिंग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है DIE डाई। डाई एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मरना। जैसे कुछ कोई मर गया हो या कोई चीजें खत्म हो रही हो, जैसे हमारे ओल्ड कस्टम्स खत्म हो रहे हैं, आवर ओल्ड कस्टम्स आर डाइंग, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई चीज खत्म होने के सेंस में, मरने के सेंस में, तो आप DIE वर्ड का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट वर्ड है DYE डाई। एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रंगना। जो कपड़े वगैरह डाई किए जाते हैं, डाइंग मशीन होता है, डाइंग वालों के पास जाके आप कुछ रंगवाने के लिए आप जाते हो, कपड़े वगैरह, साड़ी हो या कोई भी कपड़ा हो जिसपे आपको कलर करवाना हो, तो आप डायर के पास जाते हो डाई करवाने के लिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में DYE का इस्तेमाल होता है और मरने के लिए DIE का इस्तेमाल होता है। तो दोनों के दोनों स्पेलिंग्स, दोनों वर्ड्स के अलग है और दोनों के मीनिंग भी अलग है, दोनों के दोनों क्या है, होमोफोन्स है। नेक्स्ट वर्ड है DEER दिया। जिया एक नाउन है, इसका मतलब होता है हिरन। जो आपने अक्सर देखा होगा हिरन को, आप स्कूल्स में किताबों में भी पढ़ते हैं और जंगल में भी आपने देखा होगा, और कहीं आप जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे वहां भी, या फिर जू में जाते हैं तो वहां भी आपने जरूर देखा होगा हिरन को। तो DEER का मतलब होता है हिरन। नेक्स्ट वर्ड है DEAR, इसको भी हम GI पढ़ते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब प्रिय होता है। जैसे डियर सर, डियर राम, डियर मैडम करके आप संबोधन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप डियर सर और मैडम का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों का स्पेलिंग्स अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है, लेकिन दोनों का साउंड एक ही है, उच्चारण एक ही है, इसीलिए ये दोनों के दोनों क्या है, होमोफोन्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिया है मैंने FAIR, फेयर। फेयर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सही या उचित। जैसे आप बोलते हैं इट्स नॉट फेयर, कुछ कंडीशन हो जहां पे आपको लगता है कि आप सही है और आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप कह सकते हैं इट्स नॉट फेयर, तो आप FAIR इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है FARE फेयर। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किराया। जब आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं या कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आप से फेयर लिया जाता है और आप पूछते हैं कि इसका किराया क्या होगा, कितना मुझे पे करना होगा यहां से वहां जाने के लिए। उस कॉन्टेक्स्ट में आप FARE इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं किराया के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है FLOOR फ्लो। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है फर्श। जो कि फर्श पे आप बैठते हैं या कोई सामान रखते हैं, फर्श को आप साफ करते हैं, जो कि जैसे मैं खड़ा हूं, अभी मैं फर्श पे खड़ा हूं, तो इसका आप फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। कंपनियों में भी इसका इस्तेमाल होता है, एक फ्लोर पे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, इस फ्लोर पे कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो आप FLOOR फ्लो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि उस फ्लोर पे कितने लोग काम कर रहे हैं या फिर कितने लोग रह रहे हैं। अपार्टमेंट में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है FLOUR फ्लावर का मतलब होता है आटा। ये एक नाउन है जो कि आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका आप रोटी बनाते हैं, तो क्या होगा FLOUR फ्लावर। इसका मतलब नाउन है, इसका मतलब आटा होता है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है HEAL हील। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पुनः स्वस्थ कर देना या ठीक कर देना के सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज हील करना, जैसे कोई जड़ी बूटी या कोई दवाई देके किसी को ठीक करने के सेंस में आप कह सकते हैं इट्स हीलिंग, मतलब यह ठीक हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है HEEL हील का मतलब एड़ी होता है। एक नाउन है जो कि हील वाली सैंडल आपने सुना होगा अक्सर,
शॉप्स में लोग खरीदते हैं। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा? SEEL, हील। एडी के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक नाउन है। साउंड दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का स्पेलिंग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है। तो ये सारे के सारे क्या है? होम फोन्स है, जिसका साउंड तो नियर अबाउट सेम है, बट दोनों का स्पेलिंग्स अलग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। और आपको सेंटेंस में भी जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो भी आपको अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये नाउन, एडजेक्टिव, ये वर्ब वगैरह लिख तो दिया है मैंने फिलहाल, लेकिन इसको आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग से कहा है एक नजरिए के साथ, कि किसी भी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता है, आप उसको सेंटेंस में किस तरीके से बिहेव कराते हैं, गिवन स्टेटमेंट क्या है, उससे आपको पता चलेगा कि नाउन है कि ये किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मैंने बेसिक मीनिंग के तौर पे यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाउन ही है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। इसको आप अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गिवन सेंटेंस बताएगा कि सेंटेंस में आप उसे किस पार्ट्स और पीस के हिसाब से आपने फंक्शन करवाया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी भी चीज को रट्टा ना मारे, ये भाषा है कि वर्ब होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा कि गिवन स्टेटमेंट में, गिवन सेंटेंस में किस तरीके से फंक्शन, किस तरीके से बिहेव कराया गया है। बहुत सारे नाउन्स है जिसे हम वर्ब के तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी एडजेक्टिव के तरीके से, कभी अलग तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट देखना ज्यादा जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। होम फोन्स का मतलब होता है वैसे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग्स अलग हो, मीनिंग अलग हो, लेकिन उनका साउंड नियर अबाउट सेम ही होता है। वो सारे के सारे वर्ड्स होम फोन्स कहलाते हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है OUR। ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हमारा, जैसे इंडिया इज आ कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है HOUR। इसका ये एक नाउन है, इसका मतलब समय के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए, 1 घंटा 2 घंटा के लिए आप। नेक्स्ट है NO। ये एक एडवर्ब की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब होता है नहीं। जैसे आप मना कर देते हैं किसी को यस और नो के लिए, तो आप नो का नहीं के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है KNOW। इसको भी आप नो ही पढ़ते हैं, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जानना। जैसे मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते हैं, यू डोंट नो मी। तो ये क्या है? नो एक वर्ब है, दोनों का साउंड सेम है पर दोनों का स्पेलिंग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है। नेक्स्ट वर्ड है SALE, सेल। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है बिक्री। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, सेल बढ़ गया, सेल कम हो गया। अगर आपकी शॉप है या आप मॉल में काम करते हैं तो आप इस वर्ड का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आज का सेल इतना रहा, आज का सेल इतना रहा, और सेल लगता भी है कंपनी में। तो इसका मतलब क्या होता है? बिक्री के सेंस में आप इसका इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है SAIL। इसको भी सेल ही बोलते हैं, ये एक वर्ब है। नदी या समुद्र में, जल में यात्रा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेलर्स आर सेलिंग। तो आप ये जहाज चलाने के लिए जो यात्रा करते हैं जहाज पे, आप उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं SAIL का। तो देखो आप OUR HOUR दोनों की साउंड सेम है पर दोनों की मीनिंग अलग है और स्पेलिंग भी अलग है। NO KNOW दोनों का स्पेलिंग अलग है, साउंड सेम है, दोनों का मीनिंग भी अलग है। SALE सेल और SAIL सेल दोनों का स्पेलिंग अलग है, साउंड सेम है और दोनों का मीनिंग भी अलग ही है। जैसे बिक्री करने के सेंस में और नदी या समुद्र में, जल में यात्रा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे वर्ड्स जिनका मीनिंग अलग हो, स्पेलिंग अलग हो, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, वैसे वर्ड्स को हम होम फोन कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखा है। WASTE वेस्ट, WEATHER वेदर, TAIL टेल, THEIR देयर। इस सब का होम फोन क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जो भी आपको समझ में आया आप कोशिश कीजिए कि इनका कुछ 1 या 2 होम फोन्स कमेंट करके बताइए। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।